जब भी आप HSC का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके बारे में रिस्क असेसमेंट के जो 5 स्टेप हैं वो लाजमी ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपने उसमें क्या बताना है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि 5 स्टेप्स बताओ, वो आपसे ये पूछेगा कि स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट क्या हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें 5 ही हैं, कहीं पे 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली 5 हैं। कौन कौन से हैं? पहला ये है कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है हैज़र्ड को, ठीक है। आपने देखना है कि कौन कितने कितने हैज़र्ड हैं, कहाँ पे हैज़र्ड है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन करना है, पता लगाना है कि उन हैज़र्ड से कौन हार्म्ड होगा, किसको नुकसान पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने क्या बताना है, तीसरे नंबर पे आपने बताना है कि एवेल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, ठीक है। आपने उस रिस्क को एवेल्यूएट करना है और उसके लिए जो प्रिकॉशंस हैं उनका डिसीजन लेना है। उसके बाद आपने जो भी डिसीजन लोगे उनको आपने रिकॉर्ड करना है और उनको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। और एंड पे जो है 5वां, वो क्या है, रिव्यू करना है द असेसमेंट एंड अपडेट्स एज नीडेड, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। 5 स्टेप में हमारे पास पहला क्या था, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, लुक फॉर द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हार्म इन द वर्क प्लेस और एक्टिविटी, ठीक है। लुक फॉर पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हार्म इन द वर्क प्लेस और एक्टिविटी, मिसाल के तौर पे साइड पे आपने वो देखने हैं कि सोर्सेज कौन कौन से हैं जो हार्म कर सकते हैं या जिनमें पोटेंशियल है। वो हैज़र्ड क्या हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकली भी हो सकते हैं, और एर्गोनॉमिक्स भी हो सकते हैं, और फिजियो सोशल भी हो सकते हैं, ठीक है। डिटरमाइन करना है हु माइट बी हार्म्ड और होम, आइडेंटिफाई करना है इंडिविजुअल और ग्रुप एट रिस्क, ठीक है, कि कंसिडर हाउ दे माइट बी हार्म्ड सच एज थ्रो इंजरीज, इलनेस और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। एवेल्यूएट करना है कि रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, assess the likelihood and severity of harm of for each hazard, determine appropriate control measure to minimize or eliminate the risk, use a risk matrix or similar tools to prioritize रिस्क, ठीक है। आपने रिस्क मैट्रिक्स यूज़ करना है उसको एवेल्यूएट करने के लिए रिस्क को, और फिर उसके बाद जो है आपने उसके लिए प्रिकॉशंस डिसाइड करनी है। Record your finding, document the hazard, the risk they pose, and the control measure chosen. Ensure the finding are shared with relevant stakeholder. जो भी आपने वो उसके लिए हैज़र्ड्स वगैरह या कंट्रोल मेजर्स आपने लगाए होंगे उनके आपने रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड इसलिए कि इन द केस ऑफ फिर भी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो आप उसमें चेंजेस ला सको। और उसके अलावा क्या करना है, रिव्यू द असेसमेंट एंड अपडेट एज नीडेड, रेगुलरली विजिट करना है रिस्क असेसमेंट टू इंश्योर इट रिमेन्स करंट एंड इफेक्टिव, अपडेट इट इफ देयर आर चेंजेस इन द वर्क प्लेस सच एज न्यू इक्विपमेंट, प्रोसेस और पर्सनल। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट सेफर इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, मटेरियल्स वगैरह चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।